वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कि कई वेदों के विशेषज्ञ नोमानी साहब आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। कहा बहुत से लोग अब सवाल उठ रहा है कि उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए, उलमा को अपना काम करना चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं तो उलमा सियासत में है कहाँ? उलमा जो है, मैं कहता हूँ जिसको जहां भी जाना चाहिए उसको आप पूरा वक्त दीजिए। ये फुल टाइम जॉब है, ये तफरीह नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने जो है वो तफरीहबाजी शुरू कर रखी है कि अपना ये काम भी करते रहो। तंजीमों में भी इस तरह के बहुत से लोग हैं, अपना पूरा घंटा जो है वो 23.5 घंटा जो है अपने कारोबार में लगाते हैं और मुंह का जायका बदलने के लिए आधा घंटा किसी तंजीम में आके बैठ जाते हैं। लेकिन आप एक भारत में गिने चुने आलिम दीन आप जैसे होंगे जो वेदों की स्टडी करते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों की और दूसरे शास्त्रों की, आखिरकार उलमा इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं या और दूसरे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये सब मेहनत का काम है। जो काम मेहनत का होगा उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन जो है आप जो है कुछ कह के जो है मीडिया में आ गए या कुछ बोल के आप मीडिया में आ गए, एक अखबार पढ़ के आप मीडिया में आ गए। इल्मी काम और जो है नजरियाती काम और तहजीबी काम जो है उसको लेके अगर आप चलेंगे तो वो मेहनत का काम है। हम जो है कितनी चीजें जो है वो देखते हैं और जो है वो कई महीने लगते हैं, हमें एक जुमला मिलता है कि हम जो है इसको जो है कहीं पे जो लगाएं। लेकिन ये अगर आप सियासत करते हैं तो आप आराम से जो है वो मैदान में आ जाते हैं। आपका चेहरा भी जो है वो मीडिया में रोज नजर आता है, आपको फायदे भी है उसमें, जो है आपके खानदान की जो परवरिश भी हो रही है उससे। यही हो रहा है ना, सब जो है आपने अपने ये घर में कहता हूं कि जंत्र मंत्र पे लीडरों का भाई जो है बेटा कई आदमी जो एहतजाज करने के लिए आता है, वो तो पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे आपके बच्चे एहतजाज में पहुंच जाते हैं। ये भी सोचने की बात है ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है नोमानी साहब कि जिस तरह से चचा, भतीजा, नाती, पोता, नवासा किसी संगठन का हेड है तो वरासत में चला आ रहा है, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अब इस तरफ भी सवालात उठ रहे हैं। देखिए, मौका मिलने वो हम लोगों में बेपनाह कमजोरियां हैं। अपनी कमजोरियों पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। ये जितने लोग इधर उधर अगल बगल से बोलते हैं, वो सवाल ये कि वो कर क्या रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं तो हमारे साथ कितने लोग हैं, ये सवाल है ना। तुम जितना कर रहे हो तुम्हारे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। ये कहने से कुछ नहीं होता है। जो लोग उसमें लगे हुए हैं वो अपने हिसाब से, अपने नजरिए के हिसाब से, अमल के हिसाब से मेहनत करते हैं वो। और ये उन्होंने माहौल बना रखा है जो हिंदुस्तान में एक माहौल बना हुआ है। कांग्रेस में भी ऐसे ही है। क्या वो जो राहुल गांधी से कोई ज्यादा बासलाहियत आदमी नहीं है, लेकिन वहां जो है दूसरा आदमी आता है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो है वंशवाद है, खानदानी जो है निजाम जो चल रहा है, इसने जहां फायदा पहुंचाया है वहीं नुकसान भी पहुंचाया। नुकसान ये पहुंचाया है कि समाज को उन्होंने फैलने नहीं दिया, उसका इर्तिका जो है रुक गया है, उस पार्टी का इर्तिका रुक गया है, उस समाज का इर्तिका रुक गया है। संघ में ये बात नहीं है और जो है भाजपा में ये बात नहीं है, और किसी दर्जे में जो मुस्लिम समाज अगर हवाले से बात करें तो जमात इस्लामी में ये बात नहीं है। तो अगर ये सब ये चीजें जो है वहां जो है ना लोग प्रोसीजर से आते हैं, इनफरादी तौर पे मेहनत करके आते हैं। ये नहीं कि मोहन भागवत उनका जो है भाई या जो बेटा ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल इनमें खानदानों में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आया है। वंशवाद का फायदा क्या है? बहुत संक्षेप में बताएं कि वंशवाद का फायदा क्या है। वो फायदा ये है कि वो इंतशार से आदमी बच जाता है। वजह उसकी यह है कि अगर आदमी तैयार नहीं है तो वो जो आदमी करीब से देख चुका है उसको जो है वो फायदा उठा लेता है। लेकिन जहां तक समाजी इर्तिका का मामला है, समाज को फैलने का मामला है, ये उसके जो है बड़े नुकसानात हैं। ये यानी ज़रारुहुमा अक्सर मिन नफ़इहिमा। हाँ, उसमें जैसे शराब है, कुरान ने जैसे कहा कि इसमें जो है नफा जो है वो कम है और नुकसान ज्यादा है, तो उसी तरह हुआ है। चूंकि वो जिस माहौल में रहे उन्होंने सबसे देखा है कि उनको मदद जो है वो कहां से लेना है, और जो है वो एक प्रोसीजर जो है बना हुआ है। वो जब बैठते हैं तो उनका लोग एहतराम भी करते हैं। आप उससे अच्छा काम करेंगे लेकिन वो आपको वो एहतराम नहीं मिलेगा। एहतराम मिलता है एक दो जो है पीढ़ी के बाद जो है। अभी तो यहाँ शुरुआत ही नहीं हुई है, वहां जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो इसी तरह चाहे वो मजहबी मामला हो या समाजी मामला हो या सियासी मामला हो, वो जो आदमी उस पर आ रहा है, वो जो उस लाइन में है, वो तो जो लाइन में है उस लाइन में जो आदमी होता है, जो सिस्टम का हिस्सा होता है, उसको 5% सलाहियत के साथ 95% फायदा मिलता है। और जो बासलाहियत आदमी है उस सिस्टम में नहीं है, उस लाइन में नहीं है, तो वो 95% सलाहियत के साथ जो है वो 5% फायदा नहीं उठा सकते। ये जो है इसकी जो है तजिया कारी की जरूरत है, देखने की जरूरत है, तभी जो बात बनेगी। शुक्रिया।